नमस्कार साथियों, क्वायरा फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, DSSS ने वेटरनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की आंसर की जारी कर दी है। 2 दिन हो गए आंसर की जारी किए हुए को। जिस भी साथी का एग्जाम था उसने अपनी आंसर की देख ली होगी। मैंने कल भी इसकी वीडियो डाली थी, लिंक भी डाला था। आशा करता हूँ सबने अपनी आंसर की देख ली होगी। जिन साथियों का एग्जाम नहीं था वो साथी बोल रहे थे कि हमें इसकी PDF प्रोवाइड करवाओ, तो मैं आज आपके सामने PDF लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा कहाँ से आप PDF डाउनलोड करें। आपको PDF मिल जाएगी। आज हमने PDF निकाल ली है। इससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन, जो एनिमल हस्बेंड्री की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे LSA सुपरवाइजर हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, इनमें सब में एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट लगता है। इनके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन उनकी चर्चा करते हैं, फिर आपको बताऊंगा आप इसको कहां से डाउनलोड करें। आज आपको PDF मिल जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा PDF आपको कहां से डाउनलोड करनी है। चलिए एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेटरनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के एग्जाम पेपर में आए थे। आपको पूरी PDF मिलेगी जिसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, GS और एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए थे सारा टोटल पेपर मिलेगा। आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बता दूंगा कहां से आपको ये डाउनलोड करना है। चलिए पहले अपन चर्चा करते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी वेटरनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल पोषक तत्व नहीं है? वसा, चारा, प्रोटीन, जल। तो चारा है वो मूल पोषक तत्व नहीं है। मूल पोषक तत्व कितने होते हैं? 6। इसमें से चारा नहीं आता। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति को दमा या डिस्पेनिया के रूप में जाना जाता है? चबाने की कठिनाई, निगलने में कठिनाई, जुगाली करने में कठिनाई या सांस लेने में कठिनाई। तो सांस लेने में कठिनाई को अपन क्या कहते हैं? डिस्पेनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा RBC या एरिथ्रोसाइट का मुख्य कार्य है? रक्तस्राव को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन, जानवरों की प्रतिरक्षा को बेहतर बनाना, खून के थक्के जमने में मदद करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन है वो इसका RBC का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, ग्रास नली या इसोफेगस को 3 भागों या शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रास नली का भाग या विभाजित खंड नहीं है? ग्रीवा या सर्वाइकल, उदर, वक्ष या जगन, प्यूबिक। तो जगन या प्यूबिक है वो ग्रास नली का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, परिरक्षित चारे साइलेज को संग्रहित करने और बाद में पशु चारे के रूप में उपयोग करने के लिए उसका इष्टतम या अनुशंसित आर्द्रता अंश क्या है? यानी ये इसकी लैंग्वेज है, हार्ड लैंग्वेज है। इसमें इसने पूछी है इसकी आर्द्रता यानी नमी कितनी होती है, साइलेज के अंदर नमी कितनी होती है। मगर ये आप इस क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज चेक करना, ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन है 45 से 48%, 60 से 70%, 35 से 37% या 50 से 20%। तो इसका आंसर होगा 60 से 70%। रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4, 8.1, 6.7 या 6.9। तो होता है 7.1। अगला, पेट के बाहरी भाग में स्थित अंडकोश एक थैली से क्यों ढके होते हैं? अंडकोश को उचित स्थिति में रखने के लिए, अंडकोश के बेहतर ढंग से ताप नियमन के लिए, अंडकोशों का आकार बढ़ाने के लिए या बेहतर ढंग से मैथ्यून क्रिया के लिए। तो अंडकोशों के बेहतर ढंग से ताप नियमन के लिए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन का पर्यायवाची है? थायराइड या उत्तेजक हार्मोन, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो इसका उत्तर होगा सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन, कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है? हेपाटिक धमनी, सार्वदेहिक धमनी या अर्धचंद्राकार वॉल्व या कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य एक भित्ति के रूप में कार्य करता है? दिल, फेफड़ा, मध्य छद या प्रथम अमाशय रुमन। मध्य छद यानी मध्य छद को डायफ्राम कहते हैं और प्रथम अमाशय किसको कहा जाता है? रुमन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल भी बताया था आपको कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, चारों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। अगला, निम्न में से किसमें मध्य छद या डायफ्राम मौजूद नहीं होता? जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में, पक्षियों में, जुगाली करने वाले पशुओं में या घोड़ों में। तो पक्षियों में डायफ्राम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द एनिमल बॉडी, यानी नर्व पूछा है एनिमल बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, सियाटिक या मीडियन या रेडियल या सिफेनस। तो सियाटिक नर्व होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग है, यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा है। रूमन अमाशय के 4 भाग होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, चतुर्थ अमाशय, एबोमेजम, तृतीय अमाशय ओमेजम या जालिका रेटिकुलम या प्रथम अमाशय रूमन। तो इसका उत्तर होगा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रूमन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिक वेरी लार्ज ब्लंट इरेगुलर शेप प्रोसेस फाउंड ऑन द फीमर। तो इसका स्पाइन, पटेला, ट्रोकेंटर या ट्रोक्लिया, यानी इसने क्या पूछा है, यानी वेरी लार्ज बड़ा, ब्लंट यानी बॉन्ड, यानी इरेगुलर शेप्ड यानी असामान्य तो स्थिति होती है, शेप होती है, आकार होता है, प्रोसेस फाउंड ऑन दी फीमर यानी फीमर के ऊपर पाया जाता है। कौन सा होता है, स्पाइन होता है या पटेला होता है या ट्रोकेंटर होता है या ट्रोक्लिया होता है। तो ट्रोकेंटर इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक यानी खून के थक्के बनाने में मदद करता है, खून का थक्का बनाने में, न्यूट्रोफिल या आरबीसी या प्लेटलेट या योसिनोफिल। तो प्लेटलेट है तो वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर की जगनास्थि या प्यूबिक बोन का भाग नहीं है। प्यूबिक बोन को हिंदी में जगनास्थि कहा जाता है, का भाग नहीं है। देखें आगे क्वेश्चन, कौन सा भाग नहीं है, प्यूबिस या प्रोन्तिस बास्थी, कूल्हे की हड्डी या इलियम या उर्विका या फीमर या आस्थानस्थि इस्चियम। तो इसका उत्तर होगा फीमर। फीमर है वो प्यूबिक बोन का भाग नहीं है। फीमर को हिंदी में उर्विका कहा जाता है, एक अन्य नाम है फीमर का उर्विका, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत, त्वचा या प्रथम अमाशय रूमन या लिम्ब। तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो त्वचा होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का भंडार ग्रह है, मूत्र का भंडार ग्रह पूछा इसने, मूत्राशय या वृक्क या किडनी, मूत्रवाहिनी या यूरेटर या सीसन। तो मूत्राशय वो मूत्र का भंडार ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र का सामान्य मार्ग है, ग्रसनी, ग्रास नली, श्वास नली या कंठ नाली। तो पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र का यानी दोनों के रूप में काम आती है, तो कौन सी आती है, ग्रसनी या फेनिक्स काम में आती है। इसका सही उत्तर होगा ग्रसनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जुगाली करने वाले पशुओं का असली पेट कहा जाता है, यानी ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है, तृतीय अमाशय ओमेजम, चतुर्थ अमाशय एबोमेजम, जालिका रेटिकुलम या प्रथम अमाशय रूमन को। तो जो ट्रू स्टोमक है वो चतुर्थ अमाशय यानी एबोमेजम को कहा जाता है। अगला पार्ट स्टार्ट हो गया है। किस नस्ल वाली भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत होता है, सुरती, नीली रावी, मुर्रा या बदावरी। तो बदावरी के अंदर सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत है पाई जाती है। अगला, औषधीय लाभों के साथ अपने मांस के लिए किस नस्ल के मुर्गे या मुर्गियां प्रसिद्ध हैं, लेगोरन, कोचीन, ब्रह्मा या कड़कनाथ। तो कड़कनाथ है वो अपने मांस के लिए, जो नस्ल है वो प्रसिद्ध अपने मांस के लिए और औषधीय लाभों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जेबू मवेशियों के उत्पादन राशन के लिए पर्याप्त सांद्रता स्तर कितना है, जेबू मवेशियों के लिए उत्पादन राशन के लिए पर्याप्त सांद्रता स्तर, 1 किलोग्राम सांद्रता पर 2 किलोग्राम दूध पर, 1 किलोग्राम सांद्रता प्रति 3 किलोग्राम दूध पर, 2 किलोग्राम सांद्रता प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर या 1 किलोग्राम सांद्रता प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर। तो इसका सही उत्तर होगा 1 किलोग्राम सांद्रता प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर। अगला, डीएनए का द्विकुंडन या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, मॉर्गन, वाटसन क्रिक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगन जॉन मेंडल। तो वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर डिजीज दैट अफेक्ट पोल्ट्री, विच ऑफ दिस नॉट ए डिजीज क्यूज्ड बाय वायरस। यानी नीचे जो चारों दिए गए ऑप्शन ये पोल्ट्री के डिजीज हैं, इसमें से पूछा है कि इनमें से वायरस से नहीं होने वाला डिजीज कौन सा है, फ्लोरम डिजीज, मेरेक्स डिजीज, फाउल पॉक्स या रानीखेत डिजीज। तो फ्लोरम होता है वो वायरस से नहीं होता। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड इन द चिकन एग्स। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है चिकन के अंदर, 35 दिन, 21 दिन, 18 दिन या 27 दिन। तो इसका उत्तर होगा 21 दिन, इंक्यूबेशन पीरियड, चिकटाओ वाला पीरियड। अगला है, सेटर और हेचर में मुर्गी के अंडों के उस्मायन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक सेटर 18 दिन और हेचर में 3 दिन, सेटर में 15 दिन और हेचर में 3 दिन, सेटर में 21 दिन और हेचर में 6 दिन,
सेटर में 25 दिन और एचर में 2 दिन, तो सेटर में 18 दिन और एचर में 3 दिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मवेशियों की स्थानीय नस्ल नहीं है? मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो भारत में मवेशियों की स्थानीय नस्ल नहीं है कौन सी नहीं है? साहिवाल, गिर, जर्सी या लाल सिंधी। तो जर्सी है वो भारत की स्थानीय नस्लों में से नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पोषण रोधी घटक के बारे में सही नहीं है? सोयाबीन, ऑक्सलेट, सुबुबुल, मिमोसिन, बिनोला, गोसिपोल, मूंगफली की खल, एफ्लाटॉक्सिन। तो ये सोयाबीन ये दिखा रखा है सुबुबुल यानी इसमें से पॉइजनिंग होती है मिमोसिन, बिनोला में होती है गोसिपोल, मूंगफली की खली में होती है एफ्लाटॉक्सिन और सोयाबीन में ऑक्सलेट नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन ऑक्सलेट, ये सही नहीं है ये। अगला, इस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ग्रेगन जोहन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विच ओवरी एंड ओविडक्ट इज फंक्शनल इन एन, यानी मुर्गियों में कौन सी ओवरी विकसित होती है और कौन सा ओविडक्ट विकसित होता है? तो लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट विकसित होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन लीड्स टू ब्लाइंड स्टेगर्स, पेराकिरेटोसिस, डेंटल कैरीज या स्ट्रिंगी वुल, यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये था डेंटल कैरीज। फ्लोरीन यानी Fe, इसमें Fe दे रखा है, Fe की कमी से। अगला, आनुवंशिकी के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, मॉर्गन, वाटसन और क्रिक या ग्रेगन जोहन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगन जोहन मेंडल को। अगला, बिल्लियों के लिए जरूरी सबसे अनिवार्य एमिनो अम्ल है? ग्लाइसिन, टोरिन, मेथियोनिन, लाइसिन। तो टोरिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल शुक्र अर्कता, पिगलेट एनीमिया किसके कारण होता है? मैग्नीशियम की विषाक्तता या फास्फोरस की विषाक्तता या आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी। तो आयरन की कमी से पिगलेट एनीमिया होता है, इसका हिंदी में नाम है बाल शुक्र अर्कता, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की आनुवंशिक जानकारी का वहन कौन करता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए या कोशिका भित्ति। तो आरएनए आनुवंशिक जानकारी का वहन करता है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान में समल भोजिता या छद जुगाली देखी जाती है? खरगोश, चूहा, मवेशी या घोड़ा। तो खरगोश के अंदर देखी जाती है। समल भोजिता किसको कहा जाता है? कोप्रोफेजिया। अपने एलएसए के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कोप्रोफेजिया किसमें पाई जाती है? तो खरगोश के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जेबू मवेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, बोबेलिस बोबेलिस, बोस टॉर्स या केप्रा हिरकस। तो जेबू मवेशी का बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संकर प्रजातियों का सही वर्णन करता है? टाइगन, लाइगर, टाइगन या जोंकी। ये दे रखे हैं, इनके सामने आपको दे रखा है। तो इसमें टाइगन होगा वो नर बाघ होगा और मादा शेर से जो संकर जाति होगी वो टाइगन बनेगी, इसका सही उत्तर दे रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चारे का मुख्य तत्व नहीं है? अपरिष्कृत फाइबर, अपरिष्कृत प्रोटीन, जल या ऑक्सीजन। तो चारे का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। पशु और उसके गुणसूत्र संख्या को दर्शाने वाला सही युग्म कौन सा है? बकरी में 70 गुणसूत्र, मवेशी में 40, भेड़ में 54 या घोड़े में 60। तो सही युग्म पूछा है तो भेड़ में 54 होता है, ये सही है इसका युग्म। अगला क्वेश्चन, बाजार में मिलने वाले पालतू पशुओं के भोजन में आमतौर पर किस खाद्य परिरक्षी या फूड प्रिजर्वेटिव उपयोग किया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सैलिसिलिक अम्ल, बोरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए हीमोकोएगुलेंट, यानी हीमोकोएगुलेंट कौन सा है? इथामसलेट, फेरस सल्फेट या डाइकुमरोल या स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इथामसलेट। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थिति में किसका केंद्रीय स्थान है? अध्यापक, शिक्षार्थी, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सुविधा। तो शिक्षार्थी का अधिगम स्थिति में केंद्रीय स्थान माना जाता है। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग, प्रोड्रग के बारे में पूछा है। एम्पिसिलिन, डोपामाइन या एनालप्रिल
या प्रेडनिजोल, तो एनालप्रिल। अगला क्वेश्चन, पशु का वध करते समय किस पंथ के लोग हलाल विधि का पालन करते हैं? सिख, यहूदी, मुस्लिम या सोचिता? तो मुस्लिम जो पंथ के लोग होते हैं वो हलाल विधि का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में एपिनेफ्रिन दिया जाता है? एलर्जी में, तीव्रग्राहिता या एनाफिलेक्सिस में, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन, दमा या अस्थमा में? तो तीव्रग्राहिता यानी एनाफिलेक्सिस में एपिनेफ्रिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन का जनक माना जाता है? कार्ल एंड स्टीनर, जेपी लिगन्स, वाटसन और क्रिक या ईएस रोजर्स? तो जेपी लिगन्स को एक्सटेंशन एजुकेशन का फादर माना जाता है। और अपन अपनी बुकों में देखा है अपन ने एएल लेविस्टर को माना जाता है। अगर एएल लेविस्टर होते तो भी जेपी लिगन्स यहाँ पे ऑप्शन होता। अगला क्वेश्चन, अरंडी की फलियों में कौन सा विषाक्त तत्व मौजूद होता है? राइसिन, गुंजाविस या एब्रीन, मिमोसिन या गोसिपोल? तो अरंडी की फलियों में होता है वो राइसिन पॉइजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर में सबसे अधिक ड्रेसिंग प्रतिशत होता है? भेड़, बकरी, मवेशी या सुअर? तो सुअर के अंदर सबसे अधिक ड्रेसिंग प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन, 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर? तो जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था 1959 के अंदर। एक इकाई में कितने बकरे बकरियां होती हैं? 15 बकरियां एक बकरा, 12 बकरियां एक बकरा, 18 बकरियां दो बकरा या 10 बकरियों पर एक बकरा? तो सही उत्तर होगा 10 बकरियों पर एक बकरा। अगला क्वेश्चन, एक विपणन चैनल का सही अनुक्रम क्या है? निर्माता से खुदरा व्यापारी से थोक व्यापारी से ग्राहक या खुदरा व्यापारी से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से निर्माता, निर्माता से आड़तिया, आड़तिया से ग्राहक? अगला है ग्राहक से खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी से निर्माता, निर्माता से खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी से ग्राहक, या निर्माता से आड़तिया, आड़तिया से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी और खुदरा व्यापारी से ग्राहक? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। ये क्वेश्चन है वो एक्सटेंशन के यानी प्रसार शिक्षा से क्वेश्चन आए हैं। ये अपनी सोच समझ के अनुसार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के मांस को विल कहा जाता है? हिरण, सुअर, बछड़ा या मवेशी? तो बछड़े के मांस को विल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अपनी संस्कृति को दूसरों से बेहतर मानने की मनुष्य की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? संस्कृति, धर्म या प्रजाति केंद्रिकता या रीति रिवाज? तो इसको कहा जाता है प्रजाति केंद्रिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसार शिक्षण या एक्सटेंशन एजुकेशन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? समूह विधि या गुणवत्ता विधि या मास विधि या व्यक्तिगत विधि? तो इसका उत्तर होगा गुणवत्ता विधि। अगला क्वेश्चन, किसी भी नए विचार को सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति सबसे पहले अपने विचार अपनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रवर्तक या इनोवेटर या आरंभिक उपायोजक या लेट मेजोरिटरी या फिक्स्ड या लेगार्ड? तो सही उत्तर होगा प्रवर्तक या इनोवेटर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड को किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970, 1960, 1980 या 1965? 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, मवेशियों के वध के दौरान उनसे बहने वाले रक्त की औसत मात्रा, औसत रक्तस्राव का समय क्या है? 6 मिनट में 10 से 12 किलोग्राम, 20 मिनट में 15 किलोग्राम, 14 मिनट में 14 किलोग्राम, 10 मिनट में 5 किलोग्राम? तो 6 मिनट में 10 से 12 किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप? यानी आर्टरी फोर्सेप का क्या काम है? टू होल्ड द टिश्यू, टू चेक द ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग आर्टरी at the time of operation, to open the abscess, to drench medicines to small animals? इसका सही उत्तर होगा to check the bleeding by pressing artery at the time of operation। यानी ऑपरेशन के टाइम आर्टरी का रक्त रोकने के लिए या चेक करने के लिए आर्टरी फोर्सेप का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, which of the following is the synonym of ruminal tympani? ruminal tympani का सिनोनिम क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लोट या वेगस इंडिकेशन या सिंपल इंडिकेशन? तो ब्लोट इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम पंथ में खालिस्तान का सेवन वर्जित है। मुस्लिम में क्या नहीं खाया जाता? चेवन बकरे का मांस, विल बछड़े का मांस, पोरक सुअर का मांस या बीफ भैंस का मांस? तो विल जो पोरक है, सुअर का मांस, वो मुस्लिम पंथ में नहीं खाया जाता।
ये क्वेश्चन देखिए, ये पीछे भी आया था। बछड़े के जो विल है वो किसके मांस को कहा जाता है, तो बछड़े के मांस को। ये क्वेश्चन पीछे दे रखा है इसने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रजनन तंत्र का मुख्य जननेंद्रिय है, यानी स्त्री का मुख्य जो जनन ऑर्गन होता है वो कौन सा है? अंडाशय, योनि, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा? तो अंडाशय है वो मुख्य जनन ऑर्गन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गलत युग्म है? वर्मिशियस निमोनिया हर्दकृमि, डिडोफिलेरियासिस हर्दकृमि, स्पाइरोसेरोसिस ग्रासनली कृमि, थैलाजियासिस नेत्रकृमि? तो इसका सही उत्तर होगा वर्मिशियस निमोनिया हर्दकृमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवशोष्य शल्य सीवन पदार्थ है? तांत, केटगट, नायलॉन, कपास या रेशम? इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें एक बार। कौन अवशोष्य शल्य सीवन पदार्थ, यानी इसने पूछा है कि कौन सा जो धागा होता है वो अवशोषित होता है, अवशोष्य जो अवशोषित हो सकता है। तो इसमें कौन सा है? तांत या केटगट? केटगट को हिंदी में क्या कहते हैं? तांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थन की सूजन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? स्तनशोथ, मूत्राशयशोथ, वृक्कशोथ या संधिशोथ? तो इसमें स्तनशोथ साफ दिख रहा है। थन की सूजन को क्या कहते हैं? स्तनशोथ। अगला प्रश्न, प्रसार क्षेत्र के अनुसार दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी को कहा जाता है? कदाचनिक रोग, स्थानिक रोग, महामारी रोग या पशुजन्य रोग? तो प्रसार क्षेत्र के अनुसार दुनिया भर में फैल जाती है, यानी वर्ल्ड वाइड होती है बीमारियां, उनको कहते हैं महामारी, जैसे कोविड-19। अगला क्वेश्चन, प्रथम अमास या रूमन में से गैस निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रोकार कैनुला, धमनी संदस या आर्टरी फोर्सेप्स, बर्डीजो या छुरी या स्कालपेल? तो ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर अवशोष्य सीवन पदार्थ है? पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, तांत, कैटगट, कपास या रु प्रावरणी? या अब की बार इसने पूछा है कि जो अवशोषित धागा नहीं होता वो कौन सा है? तो इसमें दे रखा है कपास, एक अलग लग रहा है, कपास इसमें अवशोषित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रामक रोग का एक प्रकार है? विषाणुजन्य रोग, विषाक्तता, हिंताजन्य रोग या च्यापची रोग? तो विषाणुजन्य रोग संक्रामक रोग का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, माता पिता से उनकी संतान में फैलने वाली बीमारियों को कहा जाता है? उपार्जित रोग, वंशानुगत रोग, जन्मजात रोग या प्रतिरक्षा रोग? तो वंशानुगत रोग कहा जाता है जो माता पिता से उनकी संतान में जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में सिजेरियन छेदन या सेक्शन का प्रयोग किया जाता है? कठिन प्रसव डिस्टोकिया में, पेट फूलना टिम्पेनी में, अंत्र अवरोध में या कब्ज में? तो डिस्टोकिया के अंदर सिजेरियन सेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉल टाइफॉइड एक बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करती है? मवेशी को, बकरी को, पोल्ट्री को या भेड़ को? तो फॉल टाइफॉइड होती है वो पोल्ट्री को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, एक कुतिया का सामान्य गर्भकाल क्या है? 30 दिन, 90 दिन, 62 दिन या 50 दिन? तो 62 दिन एक कुतिया का सामान्य गर्भकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्त्री प्रजनन तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? स्त्री प्रजनन तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्त्री रोग विज्ञान या गाइनोकोलॉजी, नृ विज्ञान, एंड्रोलॉजी, वृक्क विज्ञान या नेफ्रोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी? तो स्त्री जनन तंत्र का अध्ययन किया जाता है स्त्री रोग विज्ञान यानी गाइनोकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म कौन सा है? धमनी संदस आर्टरी फोर्सेप्स धमनी को पकड़ने और रक्तस्राव को रोकने के लिए, छुरी स्कालपेल उत्तक के तीक्ष्ण कर्तन के लिए, सूचीधर निडल होल्डर टांका लगाने के लिए सुई को पकड़ना, उत्तक संदस टिश्यू फोर्सेप्स उत्तक के कर्तन के लिए? तो उत्तक संदस या टिश्यू फोर्सेप्स का उपयोग ये नहीं है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर उत्तक संदस, ये गलत युग्म है। ये तीनों युग्म है वो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रोगों की अवधि अत्यंत छोटी होती है? क्रोनिक की, सब एक्यूट, पर एक्यूट या एक्यूट? पर एक्यूट की जो अवधि होती है वो सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिस्टर्स एनिमल? पॉलिस्टर्स एनिमल कौन सा है? वाइल्ड एनिमल्स, बिच, कव या मेयर? तो कव है वो पॉलिस्टर्स एनिमल होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तस्रावी पुतिजीवरक्तता या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का रोग कारक कौन है? हेमरेजिक सेप्टिसीमिया किससे होता है? जीवाणु, वायरस से, विषाणु, वायरस से, प्रोटोकॉल से या कवक फंगी से या जीवाणु बैक्टीरिया से? तो जीवाणु या बैक्टीरिया से हेमरेजिक सेप्टिसीमिया होता है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट स्टार्ट हो गया, पांचवा लास्ट एंड फाइनल। बकरियों में गर्भावस्था निदान के लिए किस पत्ते का उपयोग किया जाता है?
एजेड परीक्षण, ट्यूबोनिक परीक्षण या मलाशय परिस्पर्शन या रेक्टल पाल्पेशन या उदरीय परिस्पर्शन या एब्डोमिनल पाल्पेशन यानी ऊपर से दबाकर। इसका उत्तर होगा उदरीय परिस्पर्शन यानी एब्डोमिनल पाल्पेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गर्भ की गर्दन कहा जाता है? गर्भाशय, गर्भाशय नाल, गर्भाशय ग्रीवा या योनि? तो गर्भाशय नाल को गर्भ की गर्दन कहा जाता है, सर्विक्स को। अगला क्वेश्चन, पुरुष प्रजनन तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, वृक्क विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, गायनोकोलॉजी या नदी विज्ञान, एंड्रोलॉजी? तो पुरुष प्रजनन तंत्र के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहा जाता है। ये तीनों भी सही है ऑप्शन, 3 क्वेश्चन और बन गए। अगला क्वेश्चन, परिस्थितित वीर्य के लिए विगलन का तापमान 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड 10 सेकंड तक, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट तक, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड तक, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 50 सेकंड तक। तो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 30 सेकंड तक रखना चाहिए परिस्थितित वीर्य यानी थाइगेशन का टाइम है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जानवर और उनके अनुमानित गर्भकाल को दर्शाने वाला सही युग्म नहीं है? मवेशी में 115 दिन सही है, मवेशी में 300 दिन, भेड़ में 145 दिन या भैंस में 310 दिन? तो मवेशी में 300 दिन नहीं होता, ये इसका सही उत्तर होगा मवेशी में 300 दिन। इसने पूछा सही युग्म नहीं है, तो ये युग्म सही नहीं है और सारे युग्म सही है। तीनों क्वेश्चन, ये 3 ऑप्शन सही है यानी 3 क्वेश्चन और बन गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक दूध उत्पादन डेयरी मवेशी है? जर्सी, ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रीजियन या आयरशायर? तो होलिस्टीन फ्रीजियन यानी एचएफ होती है वो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है। अगला क्वेश्चन, which of the following is the primary sex organ of the male reproductive system? यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी यानी प्राथमिक ऑर्गन कौन सा है? ओवरी, टेस्टिकल्स, एपिडाइमस या पेनिस? तो टेस्टिकल इसका ये प्राइमरी ऑर्गन होगा। अगला क्वेश्चन, when an animal is made to fall down at and it leg tied, then this is called casting, sedation, restraint या anesthesia? यानी पशु को बांधना, पशु नीचे गिर गया, उसके पैरों को बांधना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है, नीचे गिरना पशु का। अगला क्वेश्चन, which milking method should be avoided while milking? तो स्ट्रिपिंग, मिल्क मशीन, फुल एंड मेथड या नकलिंग? इसमें पूछा है कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है, इसमें जो विधि नहीं अपनाई जाती वो कौन सी है? तो नकलिंग है, वो नहीं अपनाई जाती। नकलिंग होती है वो उपयोगी विधि नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अंगूर के गुच्छे के आकार का अंडा से होता है? घोड़ी, सुअरी, गाय, भेड़? तो सूरी के अंदर अंगूर के गुच्छे के समान अंडा से पाया जाता है और पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रसव संतति जनन का पहला चरण कौन सा है? गर्भाशय प्रत्यावर्तन, नवजात का जनन, गर्भाशय ग्रीव का फैलाव या भ्रूण झिल्ली का निष्कासन? तो पहला जो चरण होता है प्रसव के दौरान वो होता है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, गर्भाशय प्रत्यावर्तन होता है सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन, अस्थि की अविच्छेदता में भृंगता को क्या कहा जाता है? यानी अस्थि के अंदर जो बोन के अंदर होता है अस्थि का कंटिन्यूटी टूट जाना, अस्थि की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? नालव्रण, फिस्टुला, साइनस, घाव या विभंजन? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहलाता है। अस्थि की निरंतरता का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? विभंजन। अगला क्वेश्चन, किस प्रजाति में टी आकार का गर्भाशय पाया जाता है? मवेशी में, घोड़ी में, कुतिया में या ऊंटनी में? तो घोड़ी में टी आकार का पाया जाता है। और अभी अपन देख रहे थे सूअर के अंदर सूअरी के अंदर पाया जाता है अंगूर के गुच्छे के समान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शांत गर्मी या साइलेंट हीट देखी जाती है? भैंस में, घोड़ी में, कुतिया में या गाय में? तो भैंस में साइलेंट हीट सबसे ज्यादा देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, जब वृषण कोष में वृषण उतरने में विफल रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्री मार्टिन, गुप्त वृषणता या क्रिप्टोचिडिज्म, इम्पोटेंसिया कोएंडी या वृषण या हर्निया? तो गुप्त वृषणता यानी क्रिप्टोचिडिज्म इसको कहा जाता है जब वृषण है वृषण कोष के अंदर नहीं उतरते। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में कंधे मूत्रपंथ ग्रंथि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि किसे कहा जाता है? अंडकोश को, शुक्राशय को, कौपर ग्रंथि को या प्रोस्टेट ग्रंथि को? तो कौपर ग्रंथि को बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर्य संग्रहण के लिए किस समय को प्राथमिकता दी जाती है? दोपहर में चारा खिलाने के बाद, रात में जब कोई बारिश और नहीं हो, दोपहर में 3 बजे के बाद या सुबह में चारा खिलाने से पहले? तो जो वीर्य का संग्रहण किया जाता है वो सुबह में चारा खिलाने से पहले कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज्ड इन कैटल एंड बफेलो?
यानी गाय भैंस में एआई करने की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? वेजाइनल मेथड, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड, रेक्टोवेजाइनल मेथड या कॉर्कस्क्रू मेथड? तो रेक्टोवेजाइनल मेथड गाय भैंस में काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन, तो दुधारू पशुओं में कितनी बार दूध दोहन करना चाहिए? एक बार आधी रात को, दिन में एक बार, जब भी समय मिले, या नियमित अंतराल के साथ दिन में 2 या 3 बार? तो इसका उत्तर होगा नियमित अंतराल के साथ दिन में 2 या 3 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि पशु की पहचान का तरीका नहीं है? उसका रंग याद रखना, गोदना, ईयर टैगिंग या ईयर नॉचिंग? तो उसका रंग याद रखना वो कृषि पशु की पहचान का तरीका नहीं है, और तीनों ये जो है पहचान के तरीके हैं। तो इसी के साथ अपना एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट कंप्लीट हुआ। अपन ने प्रत्येक पार्ट के 20 क्वेश्चन देखे, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताऊंगा ये जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के अंदर आपको पूरे पर्सन मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और एनिमल हस्बेंड्री के टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।